बहुत शुक्रिया। दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफ़ा अस्त, दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माँ जना में मुस्तफ़ा अस्त। ये थे हसीब आमिर। अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा आपको। हमारे मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा है। अवैस साहब को सबसे पहले मैं दावत दूंगा। जनाब अवैस साहब ये प्रिंसिपल हैं यूनिक एकेडमीज़ के और माहिर तालीम हैं। आप इनकी बातें तवज्जो से सुनिएगा, तालियां बजाकर इनका इस्तेमाल कीजिए। जोरदार तालियां, जोरदार। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. First of all, I'm very honored that the school administration invited me, and I'm getting a little bit emotional because I'm looking myself in you. माशाअल्लाह। आज से तकरीबन 17 साल पहले हम लोग भी इसी तरह लाइंस में बैठा करते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छे मुकाम से इज़्ज़त से नवाजा है। और ये उधर खड़े ये जो जुमला था मैं पढ़ रहा था, तो इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी और आपके लिए भी होगी कि दुनिया में वाहिद दो हस्तियां हैं जिन्हें कभी भी आपसे लालच नहीं होगा। भाई को भाई से हो सकता है, बहन को भाई से हो सकता है, देयर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, लेकिन कभी आपके पेरेंट्स ये सोच के आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते कि आप उनको कमा के आप खिलाएंगे। एंड सेकेंडली योर टीचर्स जो ये नहीं सोचते कि मुझे 6 लेक्चर्स 7 लेक्चर्स खड़े रहना पड़ेगा। जो एनर्जी आप पहले लेक्चर में देखेंगे वही एनर्जी आप लास्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मुझे इनकी स्ट्रगल से बखूबी अंदाज़ा है। और मकसद भी यही था आज के आने का कि आप लोग अब फ्यूचर हैं। वी आर स्ट्राइविंग आवर बेस्ट कि हम अपने मुल्क के लिए जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बट यू आर द फ्यूचर बेटा जी। दिस इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट and I would like you to clap. आपको जितनी भी फैसिलिटीज मिलेंगी किसी भी मॉडर्न कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर, वो आपको इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर मिलेंगी। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी टीम यू हैव। और कल जब हम आए विजिट किया तो प्रोजेक्टर्स देखे, क्लासेस के अंदर कैमरास, इवन जो ब्रांड्स बने हैं आज के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनके अंदर भी नहीं हैं। एग्जामिनेशन हॉल्स मौजूद नहीं होते, इतनी वेल इक्विप्ड और इतनी बड़ी लैब्स मौजूद नहीं होती। तो हर एक चीज़ का मकसद ये है टू मेक यू एजुकेटेड इन मॉडर्न वे। तो आई होप कि जो आने वाला टाइम है, जो मुझे फ्यूचर फेसेस नजर आ रहे हैं, यू विल बी सर्विंग योर कंट्रीज जस्ट लाइक वी आर डूइंग इंशाल्लाह। और अगेन इट्स अ प्राउड। और आसिम साहब से मास्टर्स इन टेफल टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज में भी मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर है मेरा। तो अभी स्टिल फील प्राउड के वो जो एनर्जी लेवल हमारा था, स्टिल इवन 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास और 70 to 80 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, वो वॉल्यूम में कभी कमी महसूस नहीं हुई। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा।
पेरेंट्स के माइंड में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं कि वो जो मतलब सर हैं मारते बहुत हैं, भाई योर टाइम इज़ फार मोर बेटर देन अस। जो पुराने हमारे असातिज़ा इकराम हैं जिनसे मुलाकात हुई, उन्हें जब हमने बताया हम हफीज़ अवान साहब के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप जानते नहीं हैं बेटा जी कितनी मार पड़ी है। बड़े सरवर साहब ऐसी चित्रौल करते होते थे हमारी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो कभी हमारे माइंड में ये नहीं है कि सर मार रहे हैं, वो हमें वो जो सिखाया गया था कि जिधर उस्ताद मारते उधर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। सुभान। और दूसरी चीज़ ये कि आज हम उसी मार की वजह से, मुझे मतलब आई वॉज नॉट द बेस्ट स्टूडेंट, लेकिन वो असातिज़ा इकराम का एहतराम, उनके पढ़ाने की वो लगन, और किस तरह वो घोल के पिलाने वाला, वो जो हम खुद सोचते थे ना कि सराहने के नीचे किताब रख के सोएंगे और सुबह सब कुछ याद हो जाएगा, हमारे टीचर्स ने हमें इसी तरह पढ़ाया कि वो हमें वाकई ही घोल के पिला देते थे, जो आज तक नहीं भूला। तो कभी भी आपके माइंड में अगर 1% भी ये आए कि सर ने हमें मारा है, तो दैट इज फॉर योर बेटरमेंट, वो आपकी बेहतरी के लिए होगा मेरा बेटा। टीचर्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हस्तियों से आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें आपसे रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, टीचर को क्या फायदा, और ना ही उसको कोई नुकसान है। वो आप ही के भले के लिए, आपकी बेहतरी के लिए वो सुबह से शाम तक खपता है। और एट द एंड मतलब इट्स अ बिटर रियलिटी, जो बीइंग टीचर समटाइम्स मुझे भी फेस करना पड़ती है, कि जो एट द एंड जो रिटर्न है वो टीचर्स को उस तरह नहीं मिल पाता। अगर तो बच्चे ने बहुत अच्छी पोजीशन ले लिया है तो बच्चा बहुत अच्छा था जी, और अगर खुदा ना खास्ता कोई 2-4 मार्क्स कम आ गए हैं तो टीचर ने नहीं सही पढ़ाया। तो हमें इस एटीट्यूड को भी थोड़ा सा चेंज करना है कि जब भी हम अपनी नाकामियों का जिम्मेदार अपने आप को ठहराएंगे, हमारी कामयाबी का सफर तब शुरू होगा। बिल्कुल। जब हम ये सोचेंगे, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था जी, पंखा नहीं चल रहा था, मेरा पेपर नहीं ठीक हुआ, एग्जामिनर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, मेरा पेपर नहीं अच्छा हुआ, क्वेश्चंस की जो वर्डिंग थी वो बड़ी मैनिपुलेटेड थी, मेरा पेपर नहीं अच्छा हुआ। तो ये तो आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे हैं। जब भी हम अपनी नाकामियों का, जब मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं प्रिपरेशन की, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, टीचर ने जो पढ़ाया वो घर आके मैंने रिवाइज नहीं किया, मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं पंक्चुअल नहीं था, मैं रेगुलर नहीं था, तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कमस्टांसेस, देन यू विल सक्सीड। A lot of things, बहुत सी और चीज़ें हैं मेरे काबिल असातिज़ा इकराम, और आप लोग इस इदारे का फ्यूचर है। हम लोग तो पढ़ के चले गए, और बहुत सी, मैं अनकाउंटेबल ऐसी इम्प्रूवमेंट्स और प्रोग्रेस हुई है आपके स्कूल में, आई कांट इवन इमेजिन। ग्रीनरी से लेके क्लासरूम्स तक, लैब्स, आपके जो प्रोजेक्ट्स बने हैं हॉकी का, उसके बाद एक छोटा सा फॉरेस्ट बनाया हुआ है, कैंटीन हैज़ बीन चेंज, ग्राउंड बहुत अच्छी हो चुकी है, दूसरा जो सेक्टर है स्कूल का वो आपके साथ अटैच हो चुका है, मार्वलस। और मैं इसका जो क्रेडिट है वो हेडमास्टर साहब प्लस उनकी जो टीम है, उनकी जो बाजू हैं, उनको इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। भरपूर किस्म की क्लैपिंग होनी चाहिए ताकि वो आप लोगों के लिए मजीद इसी तरह मेहनत करें।
चंद अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। हमारे आने का मकसद आप लोगों की मोटिवेशन है और आते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा अपना स्कूल है, अपना इदारा है ना। आज से कई साल बाद भी जब हम आएंगे तो हमें प्राउड फील होगा कि यार यहाँ से हमने, बल्कि हमने नहीं, इस इदारे ने हमारा फ्यूचर डिसाइड किया। एंड दैट इज़ वेरी ब्राइट अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने इदारे के साथ पूरे लॉयल रहें, किसी भी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को काइंडली वो नुकसान ना पहुंचाएं, वो चाहे एक छोटी सी ईंट ही क्यों ना हो। तो आई होप कि आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और यू विल बी सर्विंग योर कंट्री इन गुड वे। थैंक यू। शेख मकतब है एक इमारत कर, इकबाल फरमाते हैं उस्ताद के बारे में, शेख मकतब है एक इमारत कर जिसकी सनात है रूह इंसानी। और आज हमने देख रहे हैं हम कि उस्ताद ने कैसे कैसे हीरे पैदा किए हैं और उस्ताद ने रूहों की कैसी तरबियत की है कि आज इसी स्कूल से पढ़कर जाने वाले कैसे कैसे दुर्रे नायाब आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। एंड नाउ इट इज द टाइम, वी आर वेरी प्राउड, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड that once a child who was studying in this vicinity, in this school, now he is the SP of Model Town. It is a great honor for this school that he has studied here and now he is having a great post which we always dream of. हम ख्वाब में देखते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है हम बड़े अफसर बन जाएं। मैं भी बच्चों को मोटिवेट करता हूं, हमारे सारे असातिज़ा इकराम मोटिवेट करते हैं कि बेटा CSS करें, बेटा आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सर्विसेज हैं उसमें जाएं। और मैं आज बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं कि हमारे यहाँ से पढ़कर जाने वाले बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच गए हैं। सो आई वेलकम जनाब इर्तजा साहब, the SP of Model Town, to come over here. जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बड़ी तहरीक है कि ये माशाअल्लाह इसी जगह पर जैसे आप बैठे हैं इसी तरह तालीम हासिल करके, तालीम की मनाजिल तय करके आज अल्लाह ने इनको इतनी बड़ी पोस्ट अता की है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन है, आप सब भी बन सकते हैं SP। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम तर तारीफ़ें उस बुज़ुर्ग बरकत के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में सबकी जान है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी बातें नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरे जो दोस्त का ताल्लुक़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है और ये बहुत अच्छा स्टूडेंट होता था मुझसे। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम आज असल में दिस इज़ द डे, आज वो दिन है कि जिस दिन मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि आज मैं अपने उसी इंस्टीट्यूशन में मौजूद हूँ कि जिस इंस्टीट्यूशन में सेकंड लास्ट लाइन में
रोल नंबर 34 पे मैं बैठा होता था और सर इस्माइल मसीह होते थे, हमारी अटेंडेंस लगाते थे और हम यहाँ पे अटेंड करके असेंबली क्लासेस में जाते थे। टीचर्स हमारे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपनी हर दुआ में उनका नाम लेता हूँ और अपनी हर दुआ में उनको याद रखता हूँ कि जिन्होंने हमें इस तरीके से पढ़ाया। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको एकेडमी साथ रखनी पड़ती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ जिसने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, कोई एकेडमी नहीं रखी। इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, ये तालियां मेरे लिए नहीं है, ये क्रेडिट, ये तालियां इस इंस्टीट्यूशन के उन असातिज़ा के लिए है कि जो अपनी इस ड्यूटी को फ़र्ज समझते हुए अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अदा करते हैं कि स्टूडेंट्स को कहीं और जाके किसी और दर को खटखटाना ही नहीं पड़ता। तो मैं दोबारा आपसे कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 8 साल की सर्विस में बहुत सी इज़्ज़तों से नवाजा है, लेकिन आज वाली जो इज़्ज़त है जो मुझे हेडमास्टर साहब ने दी है कि यहाँ पे बुलाया है आपसे बात करने के लिए, ये इज़्ज़त मेरे लिए उन सबसे बेहतर है जिसके लिए मैं हेडमास्टर साहब का और तमाम असातिज़ा का और आपका बहुत मशकूर हूँ। चंद बातें के मौका है, मुनासिबत है। जैसे एक चीज़ जो मेरे बड़े काबिल दोस्त बताना भूल गए, हम 9th क्लास के फेलोज हैं दोनों। जो दोस्तियां आपकी यहाँ बननी है सारी ज़िंदगी आपके साथ चलनी है। जिस दिन मेरा स्कूल में पहला दिन था उस दिन मेरे दोस्त का भी पहला दिन था। 2006 की बात है, आज 2023 है। 17 साल से हम दो दोस्त आपस में इकट्ठे हैं। माशाअल्लाह। आप लोग आपकी जो दोस्तियां हैं बहुत सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि ये दोस्तियां आपके आने वाली ज़िंदगियों तक चलनी है। ये वो एज होती है, स्कूल की एज, जिसमें आप मैच्योर हो रहे होते हैं, आपका दिमाग बढ़ रहा होता है, आपको चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, इसलिए असातिज़ा आपके ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। खुसूसी तौर पे जो 8, 9, 10 ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको स्पेशल फोकस इसलिए किया जाता है बिकॉज ये आपकी लाइफ का मेक और ब्रेक पॉइंट होता है। नॉर्मली हम लोगों को कहा जाता है, जैसे कहते हैं कि स्कूल में पढ़ लो और कॉलेज में जाओगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन ये स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आप अपने एम्बिशंस को सेट करते हैं, यहाँ पे जो आप अपने टारगेट्स बनाते हैं, आपकी आने वाली ज़िंदगी उन्हीं टारगेट्स के पीछे चलती है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप पढ़ लें, कोई आपको किसी प्रेशर में नहीं रखता कि आप पढ़ लें। वहाँ आपके पास अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्कूल में टीचर्स इसलिए आपके ऊपर फोकस करते हैं। इन टीचर्स को क्या होता है, ये आराम से आएँ, क्लास में बैठें, आप पढ़ें ना पढ़ें, ये चले जाएं, इनकी सैलरी जो है वो इनको आ जाएगी। बट ये टीचर्स, जैसे अवैस बात कर रहा था कि 2 ऐसे रिश्ते हैं जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, और यही 2 रिश्ते हैं जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं आपकी कामयाबी पे। एक आपके वालिदैन, एक आपके असातिज़ा। मैं ये बात हल्फन कहता हूँ कि मैं अपनी कामयाबी में जो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है थोड़ी बहुती, उस इज़्ज़त को मैं अपने टीचर्स को एट्रीब्यूट ज़्यादा करता हूँ। बिकॉज वालिदैन ने मुझे पैदा किया, पैदा करके इनके हवाले किया, इन्होंने मुझे बनाया जो मैं हूँ। मेरा ये पैगाम है आप तमाम छोटे भाइयों के लिए कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। इन मार पड़ती है, हमें भी बहुत बहुत मार पड़ी। कल हेडमास्टर साहब को हम बता रहे थे कि सर यहाँ मुर्गा बनाया होता था और कमर पे जो स्टिकें पड़ रही होती थी, इधर हमें उल्टा खड़ा किया होता था, इधर हमें हाथ ऊपर किए होते थे।
पड़ती हैं, यही चीज़ें आपको रिफॉर्म करती हैं। कभी कोयला बगैर प्रेशर बगैर हीट के हीरा बना है? नहीं बनता। उसको प्रेशर, उसको ज़मीन की हीट और जो मुश्किल वक्त है वो उसको हीरा बनाती है। आपके ऊपर भी ये प्रेशर होगा, आपको भी सख्तियाँ सहनी पड़ेंगी, तभी जाके आप हीरा बनेंगे। तो बराए मेहरबानी अपने टीचर्स की इज्जत करें, अपने इंस्टीट्यूट की इज्जत करें। ये इंस्टीट्यूट इस वक्त अगर लाहौर में पहले नंबर पे नहीं है तो पहले से नीचे भी नहीं है, ये बात मैं गारंटी चाहता हूँ। आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ इस वक्त हमारे ज़माने में तो इतनी जो उस वक्त बेस्ट थी चल रही थी, लेकिन कल हमने चूँकि विज़िट की है क्लासेस में, कैमरास, आपके जो प्रोजेक्टर्स, जो आपके वो ऑटोमेटिक बोर्ड्स हैं, उसके बाद इवन एक्स्ट्रा करिकुलर में आपका जो एस्ट्रोटर्फ बिछा हुआ है यहाँ पे, हम बड़े हैरान हुए देख के। और जो ये बिल्डिंग है, विसिनिटी है, आप मॉडल टाउन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। ये दिस इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू, ताकि ये आप लोगों के विजन को एक्सपेंड करें। तो मैं आप सबके लिए नेक तमन्नाओं की आप सबके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। अपने टीचर्स के लिए हमने चूँकि विज़िट किया, 2-4 चीज़ें हमने नोट की हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपके हेडमास्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप में कुछ स्टूडेंट्स का एक कंटिजेंट बना लें। हम रिकरिंग बेसिस पे इसको करते रहेंगे ताकि हर स्टूडेंट को हम इस चीज़ का मौका दें। आपका एक कंटिजेंट बना लें 50 का, 100 का, जितने वो बेहतर समझते हैं आप हमारे पास लेके आएँ। सिंस इस स्कूल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा इस वक्त मौजूद है इस कम्युनिटी के अंदर, तो आप हमारे पास आएँ। हम आपको अपने पुलिस स्टेशंस का विज़िट करवाते हैं। एक जो आपका टैबू एक दिमाग में होता है कि पुलिस स्टेशन बड़ी कोई डरावनी सी जगह है, वहाँ जाना नहीं चाहिए, पुलिस वाले बड़े गंदे लोग होते हैं, इनसे मिलना नहीं चाहिए, पुलिस की दोस्ती बुरी, दुश्मनी बुरी, ये कॉन्सेप्ट हम आपके ख़त्म करवाएं। हम आपको थानों का विज़िट करवाएं जो हमारे खिदमत मराकिज़ बने हुए हैं, जहाँ पे हम 24 घंटे अपने पब्लिक की, अपने इस तमाम शहरियों की फैसिलिटेशन के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। और क्या इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम वो आपको दिखाएं। मैं आपको अपने ऑफिस का विज़िट करवाऊं ताकि कल आप में से ही वो लोग, प्लीज़ इस चीज़ को माइंड रखें। मैं आपको बताऊं, हम ये दिस वाज द हॉल, वी वर सिटिंग देयर। रेहान भट्ट साहब जो कि एक्स कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान हॉकी के, उनको एक दफ़ा बुलाया गया था और उस वक्त हम तमाम स्कूल फेलोज जो क्लास फेलोज थे उनके दिल में था, या अल्लाह हमें भी कोई मौका दे, कभी हम भी आके स्टूडेंट्स से इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो जो मैंने बात की है कि दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट फॉर माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अनमोल वक्त है कि मैं आज अपने उस ख्वाब को पूरा कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके आप में से सब लोग आज इस चीज़ का अहद करें कि कल आपने भी यहाँ पे आना है। ये एम्बिशन बनाएं अपना, ये अपना मोटिव बनाएं, टारगेट बनाएं कि कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें तरक्की देगा, हम इस जगह पे आएंगे और हम कम से कम इससे कुछ अच्छी बात ही करेंगे। और एक इस मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि प्लीज़, बेशक छोटी उम्री हो, कम उम्री हो, मेच्योर एज आप लोगों की अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आप बड़े मेच्योर एज में होते हैं, प्लीज़ कोई ऐसी गलती ना करें कि जिससे आपका फ्यूचर दांव पे लग जाए। जैसे कि आजकल आप देखेंगे कैंपेन चली हुई है स्पेशल, जो अंडर एज ड्राइविंग के लिए चली हुई है। हम लोग इस पे लाहौर शहर के साथ साथ पूरे पंजाब में बहुत बहुत सख्ती हुई भी है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो आपकी एजेस के हैं, मेरे राइट साइड में तो बहुत ज़्यादा छोटे लोग हैं, आप लोगों की एज की। FIRs हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब जो सिस्टम हमारा पुलिस का चल रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। अगर आप पे एक FIR हो जाती है तो वो FIR आपके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी ट्रैवल करेगी। जहाँ जहाँ आप अपने इस थंब का इस्तेमाल करेंगे, अपने नाम का इस्तेमाल करेंगे, अपने शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, आपकी FIR सामने आ जाएगी। इससे बहुत
ग्रेव इश्यूज पैदा हो रहे हैं। हम इस इशू की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। इससे हमें नौकरियां नहीं मिल रही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको दाखिले नहीं दे रहे। आप में से वो लोग जिन्होंने बाहर के मुल्कों में पढ़ना है उनको वीज़ाज नहीं मिलते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको ऑफर लेटर नहीं जारी करते। आप जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप जब वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आपकी एक वेरिफिकेशन होती है। वो आपसे, अभी आप लोग जैसे कॉलेज में जाएंगे तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे जो पुलिस ने देना होता है। जब आप हमारे पास करेक्टर सर्टिफिकेट लेने आएंगे, हम आपका थंब प्रिंट लेंगे या आपका किसी का अगर आईडी कार्ड बना हुआ है तो हम आईडी कार्ड देखेंगे। जब आप अपना थंब प्रिंट लगाएंगे तो आपकी एफआईआर सामने आ जाएगी। कभी भी नहीं लिखा जाएगा कि ये बंदा क्लियर है, ये लिखा जाएगा कि ही हैज दिस एफआईआर, चाहे वो एफआईआर छोटी हो चाहे वो एफआईआर बड़ी हो। इट इज एन एफआईआर, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, आप क्रिमिनल है, ये इस टर्म में देखा जाता है। तो प्लीज, अगर आप लोगों में से कोई बंदा मोटरसाइकिल ड्राइवर है, 18 ईयर्स ऑफ एज से नीचे मोटरसाइकिल ड्राइविंग कानूनन जुर्म है, बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग जुर्म है। डोंट डू इट, ना करें। आपके ऊपर दी हुई एक एफआईआर, बहुत दुख होता है हमें, लेकिन कानून कानून है। लॉ इज लॉ, देयर इज नो पर्सनल स्टफ इन लॉ। आपकी विम नहीं चलती। बहुत दुख होता है जब छोटी उम्र के बच्चों पे आजकल हम देखें हैं बहुत सख्त एक्शन हो रहा है, पर्चे हो रहे हैं। प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को भी इस चीज़ पे आमादा करें कि अगर आपको बेटा साइकिल यूज़ कर लें, मोटरसाइकिल ना यूज़ करें, गाड़ियाँ ना यूज़ करें जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाए। आई थिंक आपका हमने एक तो वो प्रोग्राम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम विद इन अ वीक और सो हम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम आपको विजिट्स करवाएंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के। इसके अलावा भी हम कोई ना कोई, क्योंकि अब ये हमारा स्कूल है और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं उस जगह पे सर्व करूं जहाँ पे मेरा अपना स्कूल है, तो हम आप लोगों के लिए डिफरेंट विजिट्स अरेंज करवाते रहेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी मिलके। हॉल आप लोगों का कल हमने चेक किया तो इट्स अंडर रेनोवेशन। वो सर से हमने कहा कि इंशाल्लाह वो दैट विल बी ऑन पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी सर, आपका स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, आपने हमें बताना है। हम यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं 24 घंटे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल अता करे। अल्लाह ताला आपके अंदर इस चीज़ को पैदा, इस अर्ज को पैदा करे कि कल को आपने अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, अपने असातिज़ा का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, आप उसको बुलंद करें, आप उसको 4 चांद लगाएं। और तमाम टीचर्स के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि ये इसी तरह से फूल खिलते रहें और चमन में खुशबू पैदा होती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं ये चाहूँगा कि एसपी साहब से भी, अवैध साहब से भी, कि कम से कम महीने 2 महीने बाद ज़रूर तशरीफ़ लाया करें हमारे स्कूल में, क्योंकि आज बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ले रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से कम 15-20 इंशाअल्लाह ऑफिसर पुलिस के, क्योंकि वैसे तो फील्ड बहुत बड़ा है, 15-20 यहाँ पे मुस्तकबिल के एसपी, एसएसपी, आईजी और डीआईजी बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त मोटिवेशन अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे, अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे। अब पैगंबर नहीं, यही आएंगे। आपका दौर है बच्चों। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं, और शुक्रिया के लिए स्पेशली मैं राना इदरीस साहब को भी दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और इतना कीमती वक्त, क्योंकि पुलिस इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ है, तो इतना कीमती वक्त अता किया इर्तजा साहब ने, अवैध साहब ने। तो फॉर्मली थैंक्स के लिए जनाब राना इदरीस साहब।
प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस। तो इतनी आला हस्तियां आज तक हमने फोटो में देखी थी, आज तक हमारी सिर्फ ख्वाहिश थी उनको देखने की, और वो हस्तियां इसी इदारे से इसी तरह नीचे बैठकर यहां से तालीम ली उन्होंने, और वो हस्तियां आज आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने बैठी हुई हैं। तो तालियों में मेरे बच्चों इतनी कंजूसी। आपकी ग्रेव ताड़ी मारे। प्यारे बच्चों, आपको अंदाजा हो गया है इतनी इतनी प्यारी हस्तियां आपके सामने हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा दिल नहीं भरा अभी, पूरे 10 सेकंड के लिए पूरी आवाज के साथ तालियां होंगी। प्यारे बच्चों, उस्ताद का एहतराम सरवरे कायनात, दोनों जहानों के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद बनकर उस्ताद का एहतराम हमें सिखाया है। प्यारे बच्चों, उन उस्ताज़ा कराम ने इस किस्म की हस्तियां पैदा की हैं। अगर इनके लिए 10 मिनट की तालियां, तो उस्ताज़ा कराम के लिए पूरे 20 मिनट की तालियां पूरे जोर से। प्यारे बच्चों, आपका ये हाल है आपके सामने। इस हाल में आजकल आपके इल्म में रेनोवेशन हो रही है, और एक साइड पर हुई है तो एक साइड पर हो ही नहीं रही, 3 साइडें उसकी खाली पड़ी हुई हैं। तो मोहतरम एसपी साहब ने अभी ऐलान कर दिया है कि जनाब ये हाल की सारी रेनोवेशन मेरे ज़िम्मे। आपकी तालियां। राना अता साहब ने कहा जी आप जाकर वहां खिताब करें। सुन ले मेरा खिताब खत्म हो गया, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राना अता इस अदारे के सरबराह हैं, और उस्ताद से बड़ा कायनात में कोई नहीं है, और वो खुद आए और अपनी हस्तियों को टोकन ऑफ लव और टोकन ऑफ थैंक्स जो है ना वो अपने ज़बान से बड़े उस्ताद के लिए इतनी तालियां सिर्फ पूरे जोर से उमर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बात बच्चे। ठीक है सर। अजीज तलबा, इंतहाई बात एहतराम असातिज़ा इकराम और हमारे
आज के मेहमान आपकी तरह ही इसी जगह पे बैठ के पड़े हुए बच्चे जो आज आपके मेहमान हैं। इतना साहब, अवैध साहब आपको तहरीक देने आए, मोटिवेशन करने आए, और मैं तो बहुत खुश हूँ, आप खुश नसीब हैं कि मोटिवेशन तो वो कर रहे हैं, साथ मोटिवेशन स्पीकर भी तशरीफ़ लाए हैं राना अजीज़ साहब। तो मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ और मुझे यकीन है कि आज का इनका दिन जो है वो आपके फ्यूचर के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होगा। ये आपकी मेमोरी आज जो बनेगी वो पूरी ज़िंदगी आपको वो जहन में रहेगा कि इतना साहब, अवैध साहब आए थे और आपको एक तहरीक दे के गए थे। और तहरीक जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप स्कूल आते हैं तो एक तहरीक है आपके पीछे कि आपने पढ़ना है। आप पैदा होते हैं तो वालिदैन के अंदर एक तहरीक पैदा होती है कि मेरा पुत्र जो है कल को बड़ा अफसर बनेगा, मुझे सहारा देगा, वालिदैन को मुबारकबादें मिलती हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली तहरीक है। तो वही मोटिवेशन, वही तहरीक, वही आपको मोहरत देने के लिए इर्तज़ा और अवैस आए हैं। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। डेफिनेटली बच्चों, डेफिनेटली ये बातें आपके काम की थी। मैंने तो इर्तज़ा को कहा था कि इनको क्रिमिनोलॉजी की बात भी बताएं, इनको ये भी बात बताएं FIR की, इनको ये भी बताएं कि किस तरह से पुलिस जो है वो आपका दफा कर रही है। पुलिस ही है जो इंटरनल फोर्सेस है हमारी, आर्मी एक्सटर्नल है जो बॉर्डर के तहफ़्फ़ुज़ करती है, किसी दूसरे मुल्क को इधर नहीं आने देती। और ये पुलिस जो है ये हमारी इंटरनल हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है। आप आराम से सो रहे होते हैं तो ये रात को जाग रहे होते हैं आपके लिए। क्रिमिनोलॉजी और ये चीज़ें ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, तो फिर आपको कभी इनका लेक्चर करवाएंगे। होवेवर मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि ये दोनों शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं। आपके अंदर वो इंथुसियाज्म नहीं है, जज्बा नहीं है जो कल मैंने इनके अंदर देखा। इन्होंने अपनी इमारत को, अपनी बिल्डिंग को, अपने ग्राउंड को, वो बॉल, बच्चों के साथ बॉल खेलना और वहाँ बैठना जहाँ ये बैठा करते थे स्टूडेंट के तौर पे, वो जाके दीवार देखना जिस दीवार को फलांग के बच्चे जाते थे, हर उस चीज़ को इन्होंने मोहब्बत से देखा है, प्यार से देखा है। कल आप भी इंशाल्लाह ताला इस इदारे को, इस मॉडल इदारे को इसी तरह से देखोगे इंशाल्लाह। अब ऐसा और इतना तो पहले आपको बता चुके हैं, राना साहब ने भी आपको बड़ा बताया कि यहाँ एक मॉडल अदारा है, मॉडल फैकल्टी है और ये 100 कनाल का अदारा। मैं अभी एक बहुत बड़ा अमीर तरीन फर्द है उसकी बात कर रहा था कि उसके पास भी यहाँ 5 कनाल नहीं है, सिर्फ आपके पास 100 कनाल है, जिसके अंदर आप अच्छा माहौल लेके आए हैं, अच्छी फैकल्टी है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे ग्रासी मैदान है, अच्छी ऑक्सीजन है, प्लांटेशन है, खेलने के अच्छे मौके हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे एस्ट्रोटर्फ नहीं है, पूरे पाकिस्तान के किसी स्कूल में, सिर्फ आपके पास अवेलेबल है। लॉस्ट एंड फाउंड हाउस आपके पास है, आपके पास ऑनेस्टी शॉप है, ये चीज़ें आपके पास हैं। आप यकीन जान लें किसी और स्कूल के पास ऐसी नहीं है, और इन्हीं से ये पढ़ के गए हैं अवैस और इर्तज़ा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको तो तहरीक दे रहे हैं और अपने असाज़ा को ऑनर दे रहे हैं, ताज़ीम दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये मोटिवेशन जो आपको नजर आ रही है कि हर उस्ताद को वो मिल रहे हैं, ये मोटिवेशन है। सिर्फ और सिर्फ उस्ताद ही है जो आपको जमीन की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। आज एग्जाम्पलें आपके सामने हैं। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर, अभी जो मेरे आसम अब्दुल्ला ने दुआ की है कि इन्हीं में बैठे हुए हैं DSP, इन्हीं में DIG बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आपके हैं। आपके चेहरे
आपके चेहरे एस्ट्रोलॉजी है, वो अगर आपका हाथ देखें, आपका चेहरा देखें, तो उससे पता चल जाता है कि ये बच्चा फ्यूचर में क्या होगा। तो फिर भी उस्ताद जो हैं आपको तराशते हैं और बेहतर करते हैं। जो शरारतें करने वाले बच्चे हैं वो बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो भी बाद में बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं। मैं इंतजार को और अवैस के नोटिस में लाता हूँ। मैं मॉडल टाउन 10 साल मुझे हो गए, इससे पहले मैं तारिका स्कूल में था। मैंने बच्चों के सामने इसका इजहार किया कि वहाँ पे 10% वालिदैन भी नहीं आते थे, यहाँ पे 90% वालिदैन पेरेंट टीचर मीटिंग में आए, 90% वालिदैन। ये भी अच्छे बच्चे हैं और ये अच्छे वालिदैन के बच्चे हैं। हम उस दिन से ऑनरेबल वालिदैन कहते हैं इनके, जिन्होंने ये स्कूल सेलेक्ट किया, जिन्होंने बच्चों को यहाँ तालीम दिलवाई। डेफिनेटली बच्चे तो बेराह रवि, बच्चों को तो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, अदारों का पता नहीं होता, वालिदैन इधर लेके आते हैं। तो ये जितने भी अच्छे बच्चे बन जाएं, इनके वालिदैन सबसे अच्छे हैं जो इनको यहाँ लेके आए हैं। वालिदैन के लिए क्लैप करते हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे अच्छा लगा इत्तला ने जब ये कहा कि ये हॉल बच्चों का, ये मेरा हॉल है, मेरे स्कूल का हॉल है, ओनरशिप ली है और आपके लिए इन्होंने कहा ये हॉल की सारी जितनी बाकी पहलियां मैं करवा के दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना हमने मॉडल टाउन की 40 शख्सियात के नाम एक कागज पे लिखे हुए थे। 40 घरों में हमने आपके लिए जाना था। 40 में से हमें तो उम्मीद थी कि 40 में से अभी 2 लोगों को मिले थे कि 40 में से कोई ना कोई तो इनको बना देगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा 38 लोगों से हमें मिलने की इन्होंने रोक दिया। इत्तदा ने, अवैस ने, कि ये हम कराएंगे और इनको अपना तालीमी पीरियड का ज़माना जो है वो याद आया। उन्होंने कहा ये ऐसा स्कूल उस वक्त तो नहीं था जितना आज है, जितना अच्छा आज बन गया है, पहले इतना नहीं था। क्यों? मैंने इन्हें बताया कि 67 प्रोजेक्ट हमने यहाँ से किए हैं और इस स्कूल के अंदर 13 करोड़ रुपया, 13 करोड़ हमने एनजीओ से लगवा के आपके स्कूल को बेहतर किया है। इसके सारे साझा गवाह हैं, ये स्कूल गवाह है, नवाज साहब सबसे पुराने नवाज साहब गवाह हैं कि हमने आपके लिए 13 करोड़ रुपया यहाँ मांग के एनजीओ से आपके लिए लेके आए हैं। तो आखिर पे मैं अगेन अपने साझा कराम का, पीपल टीचर्स का, जो सुन रहे हैं, बच्चे तो तहरीक ले रहे हैं, तो मैं सबका मशकूर हूँ और स्पेशली मशकूर हूँ अवैस साहब का और स्पेशली मशकूर हूँ एसपी साहब का, इर्तज़ा साहब का और सबसे ज़्यादा डॉक्टर अदरीस राना, जो इस तहरीक जो हमारे साथ होते हैं, हर वक्त साथ होते हैं, हमें तहरीक देते रहते हैं। और इन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने 3,551 लगवाए हैं, हमारे इदारे में भी लगवाया है। आप साफ पानी, यूएनओ का वेरीफाइड पानी आप पीते हैं, 5 साल तक आप पिएंगे, आपकी बॉडी की जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह ताला अगले 10 साल तक वो बॉडी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो राना साहब के मशकूर हैं जिन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट भी यहाँ लगाया हुआ है। सारी चीज़ें अवैस और इतना देख चुके हैं। एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट रहता है, एक जो जर्मन एनजीओ ने ये आपके लिए केकिंग बेकिंग वर्कशॉप, ऑटो वर्कशॉप, ये वो चीज़ें हैं जो इंस्पायरेशन है, जो जब लोग बाहर से आते हैं देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, ये आपके लिए हैं। वो 2-3 प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी, ये 2-3 चीज़ें रहती थी
जो भी हम अपने मेहमानों को दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आखिर पे मैं मशकूर हूँ सबका, बहुत बहुत आपका शुक्रिया बच्चों।